जब कुलकर्णी ने चिंटू के ऊपर चढ़वाया ट्रक, तब देखे परशुराम ने उजागर की अपनी पहचान। वहीं दूसरी तरफ जब परशुराम वकील बनकर गया पुलिस स्टेशन और वहां की मारपीट, तब देखे पुलिस ने उठाया ऐसा कदम जिसे देख सबके होश उड़ गए। और जब शालिनी को शीतल और परशुराम की शादी की लगी खबर, तब मानो ऐसा लगा जैसे तूफान ही आ गया हो। एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर चिंटू का इलाज करने के बाद शालिनी को लापरवाही के लिए डांटता है और कहता है कि उसे अपने बच्चों की ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। बाद में शालिनी अपने बच्चों से कहती है कि अब वही उसकी पूरी दुनिया है और वह चिंटू की कसम खाकर कहती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। उधर कुलकर्णी उस ड्राइवर को थप्पड़ मारता है जो चिंटू को मारने में नाकाम रहा था। कबीर कुलकर्णी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कुलकर्णी गुस्से में कहता है कि अगर चिंटू मर जाता तो केस ही खत्म हो जाता, क्योंकि वही कबीर के खिलाफ गवाही देने वाला है। ड्राइवर बताता है कि उसका निशाना चिंटू ही था, लेकिन शालिनी स्कूल के बाहर चिंटू का वेट कर रही थी और आखिरी समय में शालिनी बीच में आ गई, इसलिए उसने गाड़ी रोक दी और शालिनी को नहीं कुचला। कुलकर्णी फिर भी उसे पीटता रहा। मनीष उसे समझाता कि सब संभाल लिया जाएगा। कुलकर्णी कहता है कि कार उसकी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, इसलिए सच सामने आया तो वह फंस जाएगा। मनीष उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा नहीं होगा। कुलकर्णी कहता है कि अपने बच्चे की रक्षा करने वाली घायल शेरनी से लड़ना आसान नहीं होता। मनीष जवाब देता है कि शालिनी पहले से ही चारों तरफ से घिर चुकी है। कुलकर्णी ड्राइवर को आदेश देता है कि वह कार को ठिकाने लगा दे। ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। इधर शिव प्रसाद वकील का भेष बनाकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वह खुद को एडवोकेट जितेंद्र प्रसाद बताता है और कहता है कि उसे राजू की वकील नंदिनी दीक्षित ने भेजा है। पुलिस इंस्पेक्टर उसे राजू से मिलने की अनुमति देता है और एक कांस्टेबल उसे लॉकअप तक छोड़ देते हैं। कांस्टेबल के जाने के बाद शिव प्रसाद राजू से पूछता है कि क्या वह उसे पहचानता है। फिर वह राजू की बेरहमी से पिटाई करता और सच उगलवाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसे पता है राजू बब्बर का गुंडा है, लेकिन राजू इससे इनकार करता है। शिव प्रसाद अपना भेष उतार कर अपनी असली पहचान दिखाता और मारपीट करता है। इसी बीच नंदिनी दीक्षित पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि क्या उसने एडवोकेट जितेंद्र प्रसाद को भेजा है। नंदिनी साफ इनकार कर देती है। इंस्पेक्टर को शक हो जाता है और वह तुरंत राजू की कोठरी की ओर जाता है। शिव प्रसाद राजू से पूछता है कि गोली चलने के बाद उसने मुड़कर देखा था और शालिनी के हाथ में बंदूक थी। वह जानना चाहता है कि क्या सचमुच शालिनी ने उसे गोली मारी थी। राजू चुप रहता है और तब शिव प्रसाद उसके सिर पर प्लास्टिक की थैली डालकर उसे जान से मारने की धमकी देता है। इसी बीच इंस्पेक्टर और नंदिनी वहां पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि राजू घायल है। इंस्पेक्टर पूछता है कि वह नकली वकील कहां गया। राजू बता कि वह कोई वकील नहीं था। वहीं दूसरी तरफ शीतल शालिनी को फोन करती है। शालिनी पूछती कि उसने उसे फोन क्यों किया। शीतल कहती कि वह जिस व्यक्ति से शादी करने जा रही है उसे शालिनी अच्छी तरह जानती है। जब शालिनी पूछती है कि वह कौन है तो शीतल कहती है कि अगर सच जानना है तो 15 जुलाई को उसकी शादी में आ जाना, और फिर कॉल काट देती है। इसके बाद शीतल शिव प्रसाद से कहती है कि वह दुल्हन के जोड़े में उसी से शादी करेगी और शादी की तारीख भी तय हो चुकी है, 15 जुलाई। यह सुन परशुराम गुस्सा होने लगता और तब शीतल परशुराम को उसका पुराना वादा याद दिलाती है कि शालिनी के जेल जाने के दिन वह उससे शादी करेगा। इसके बाद शीतल दुल्हन के लिबास में आईने के सामने खुद को देखकर कहती है कि वह शिव प्रसाद से बहुत प्यार करती है। एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में परशुराम विक्की शर्मा को फोन करके पूछता है कि क्या मनाली की घटना के बाद शालिनी उसके साथ थी। शर्मा जवाब देता है, हाँ मेरे साथ थी। अब आगे की खतरनाक कहानी देखे अगले एपिसोड में। तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।